दुनिया में रहते हुए दो चीज़ों का कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज़ को एक तो परमात्मा तथा दूसरी मौत का है। इन परमात्मा और मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। भूलने वाली दो बातें में से एक है तुमने किसी का भला किया, आपने किसका भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ। आपने जिसको भी भला किया हुआ है उसको आप तुरंत जल्दी से उसको भूल जाओ। और दूसरी, किसी ने तुम्हारा साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा है उसको बिल्कुल आप भूल जाओ। बस दुनिया में ये दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी ही है। दोस्तों, इस बात को बड़ी गहरी से कहा गया हुआ है। इस बात को भूलना और याद करना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिएगा। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित, और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निधन नहीं होगा। डॉक्टर को अगर झूठ बोलोगे, कैसा पता लगाएगा डॉक्टर कि तुम्हारा बीमारी क्या है? जब बीमारी पता लगेगा तभी देगा ना दवाइयाँ, तभी आपका बीमार ठीक होगा। इसलिए गुरु से और डॉक्टरों से कभी झूठ नहीं बोलना। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हो, बिल्कुल सरल से। चाहे अपने माँ बाप क्यों ना हो, जितना शर्मिला क्यों ना हो, उसको हर चीज़ बताना है। और आप कितने ही होशियार क्यों ना हो तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि ये होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं आती है। आप समझ गए ना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल काम नहीं आती है। जिंदगी के केवल 4 दिन है, और वो 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 ही दिन की कुल जिंदगी है, और उन 2 दिन में एक दिन मौत का भी होता है। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आप समझ रहे हो ना? 2 दिन जो है इंसान का, जो 2 दिन है, 2 दिन वो एक अपना मौत का दिन भी होता है। अब बचा केवल 1 दिन, और पता नहीं इस 1 दिन की ज़िंदगी पर आदमी इतना क्यों अकड़ता है। ज़िंदगी हैसियत एक मुट्ठी राख से ज़्यादा कुछ भी नहीं ले जाता। राख भी नहीं ले जाता दोस्तों, राख में मिल जाता है। मुट्ठी बन करके तो आता है, पर हाथ खोल के, मुट्ठी खोल के चला जाता है। तो जाता है सिर्फ प्यार, मोहब्बत, गुरु कृपा, गुरु दर्शन को आपने जितना गुरु ने आपको बताया है सब लेके जाता है। बाकी कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ जाएगा। अपना पहना हुआ कपड़ा भी जला देंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए किसी को भी घमंड। मौत 2 बातों पर हंसती है। एक जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चित रहो, मैं हूँ ना। डॉक्टर सभी कहते हैं, ऐसे कहते हैं, तुम निश्चित रहो, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा। किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है बेचारा वो तो चल बसा। कितनी सरल है ना।
बेचारा कहने में बेचारा चल बसा। ये कहने वाला इस अंदाज में कहता है जैसे वो कभी नहीं मरेगा। बात यही हुई ना, वो ऐसे ही कहता है, वो ऐसे ही सोचकर बोलता होगा बेचारा वो कभी खुद मरेगा नहीं, वो अमर रहेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है। मौत हंसता है और कहता है ठीक है बच्चों, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा भी नंबर है। यह कौन है जो मृत्यु की क्यों मैं न खड़ा हो जाऊं। मृत्यु कहता है क्यों ना मैं खड़ा हो जाऊं, एक न एक दिन तो उसको भी जाना है। दूसरे पर क्यों बेचारा कहे, क्यों हंसे, है कि नहीं। इसलिए हर दुख में शामिल होना जरूरी है। अब सुनिए, मैं बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ, बुजुर्गों की संगीत करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे पर एक एक झुर्रियों पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कंपते हुए हाथ, उंगलियां, हिलते हुए गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि वो शुभ करना है, वो आज अभी और इसी वक्त कर लो, कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। ये भी एक सच्ची बात है दोस्तों। और लक्ष्मी पूजा की काबिल तो है, लेकिन भरोसा के काबिल कतई नहीं। लक्ष्मी का पूजा तो करना, मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में करना। दुनिया में भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही है। लक्ष्मी का क्या भरोसा, वो तो चंचल है, आज यहाँ और कल वहाँ। जिसने भी इस पर भरोसा किया, आखिर में वो रोया ही रोया है। दोस्तों, लक्ष्मी का अगर जिसने भी भरोसा किया, आखिर उन्होंने रुला के ही छोड़ा है। तो दोस्तों, सत्य वचन है। मेरा सत्य वचन को आप लोगों को कैसा लगा, अगर सुन के अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।